हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं। बोलो। देखिए, कल मैंने आपको वैल्यू पुटिंग समझाया था, आपको वैल्यू पुटिंग का कंसेप्ट समझ में आया? उस पर बेस्ड हमने कल बहुत बेसिक बेसिक से सवाल करे थे, ठीक है ना। आज भी हम वैल्यू पुटिंग पर ही बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। मैंने आपको सारी बातें डिटेल में बताई कि वैल्यू पुटिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि 0 बाई 0 या अनडिफाइंड फॉर्म ना बने। साथ साथ हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे सारे ऑप्शन की वैल्यू अलग अलग हो। अगर ऑप्शन ही सेम हो जाएंगे तो हम बता ही नहीं पाएंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है ना। नहीं, वैल्यू पुटिंग या तो थ्योरम्स वाले सवालों में लग जाएगी या फिर जिस सवाल में इक्वेशन कम हो, वेरिएबल ज्यादा हो, वहां भी वैल्यू पुटिंग अप्लाई होगी। अब जैसे सवाल देखिए, यदि एबीसी तीन मेरे दोस्तों आपकी रियल नंबर से, एक्स बराबर ये है, वाई बराबर ये है, जेड बराबर ये है, एंड एक्स वाई जेड इज नॉट इक्वल टू 0, तो आपसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बटे एक्स वाई कितना होगा। करिए जल्दी से, कौन करेगा जरा इस सवाल को, बोलो। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें इस सवाल के ऑप्शन देखो तो इस सवाल के आंसर में ना कहीं ए आ रहा है, ना बी आ रहा है, ना सी आ रहा है। देखिए, आंसर ए बी सी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, आंसर एक फिक्स वैल्यू है। तो आप अपनी मर्जी से ए बी सी का मान कुछ भी रख सकते हो जो आपको पसंद आए, है भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब देखिए, आप एबीसी को जीरो नहीं कर सकते, जीरो करोगे तो सवाल भी अनडिफाइन हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, मैं एक काम करता हूं, यहां पे बी और सी को जीरो कर देता हूं। मैं बी और सी दोनों को जीरो पुट कर देता हूं। बी और सी को जीरो करोगे तो एक्स कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? ए। बी और सी को जीरो करोगे वाई कितना आ जाएगा? 3। बी और सी को जीरो करोगे तो जेड कितना आ जाएगा? -4 है। ये वैल्यू आप यहां रख दीजिए। एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर। वाई कितना है? 3 का होल स्क्वायर यानी कि 9 ए स्क्वायर। जेड कितना है जी? -4 है यानी कि -16 a² अपॉन एक्स वाई। भाई एक्स वाई कितना आ जाएगा? जवाब दीजिए। एक्स वाई का मतलब ये a इंटू 3a²। आप बोलोगे जी सर, तो क्या आ गया? जवाब दो भाई। ऊपर 10a² -16 a² -6 a² को 3 a² से भाग देंगे तो -2, तो -2 इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, -2। अरे बोलिए, क्या आपकी बात समझ में आ गई? बी ऑप्शन। सभी लोगों का -2 आ रहा है, इसमें मुझे नहीं लगता कोई बुराई है। ठीक है भाई, ये वाला बताओ जरा सवाल। सवाल है जी आपके सामने 36 नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बेसिक से सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ज्यादा समय चाहिए इस सवाल में। हाँ अश्वनी, सवाल है यदि x प्लस वाई बराबर 3 तो इसका मान क्या होगा। बेसिक से के लिए सारे फॉर्मूले खोलो भाई, प्लस माइनस करो, है भाई, उसमें समय आपका जाएगा। अब आपको इस सवाल में इक्वेशन एक दिखाई दे रही है, वेरिएबल मेरे दोस्तों यहां पे आपको दो दिखाई दे रहे हैं, तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है। आप अपनी मर्जी से एक वेरिएबल का मान कुछ भी रख दो भैया। मैं यहां पे काम करता हूं कि y को 0 कर देता हूं तो x3 आ जाएगा। भाई y को 0 करोगे तो पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया। आप बोलोगे जी सर, x को भाई मैंने 3 माना है तो 3 का क्यूब मेरे दोस्तों 27, और 3 और 1 4, 27 चौका 108। आप बोलोगे जी सर, बात समझ में आई? 3 का क्यूब 27 और 3 और 1 4, 27 चौका 108। भाई यहां पे मेरे दोस्तों -2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 चौक 16, तो 108 -16 यानी कि कितना आ रहा है? 92। 92 इस प्रश्न का आंसर आ रहा है, बी ऑप्शन। आप 2 और 1 मानो, एक्स की जगह 2, वाई की जगह 1, तो भी सवाल का आंसर 92 ही आएगा। वैसे बहुत कठिन है, कठिन नहीं मतलब सवाल बेसिक से करोगे तो हो जाएगा, लेकिन उसमें फॉर्मूला खोले में आपका टाइम जाएगा 1-1.5 मिनट, और यहां आपका सवाल 2 सेकंड में सॉल्व हो रहा है। तो इसलिए वैल्यू पुटिंग भी एक अच्छी मेथड है कुछ सवालों में, हर जगह नहीं होगा, ये बताइए। 37 नंबर सवाल। तो आप रट रहे हो केवल किशन, पढ़ नहीं रहे हो। सवाल है यदि a+3 बटे b बराबर 3 है,
बी प्लस वन बटे सी बराबर वन है, तो आपसे पूछा है एबीसी का मान क्या होगा, ये जवाब दीजिए दोस्त। यदि ए प्लस थ्री बटे बी बराबर थ्री है, बी प्लस वन बटे सी बराबर वन है, तो एबीसी का मान क्या होगा। इस सवाल में इक्वेशन कितने हैं, दो। वेरिएबल कितनी है, तीन। तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है। आप अपनी मर्जी से किसी एक वेरिएबल का मान कुछ भी रख सकते हो। मुस्कान ने बोला ए को जीरो रख लो सर। अगर आप यहां पे ए को जीरो पुट करोगे, ए को जीरो पुट करोगे तो बी कितना आ जाएगा, एक। और अगर आप बी को एक करोगे तो वन से वन कट जाएगा, ये वन बाई सी जीरो, सी आ जाएगा एक वटे जीरो, अनडिफाइंड, पॉसिबल नहीं है। तो आप यहां पे किसी वेरिएबल को मेरे दोस्तों इस प्रकार से वो नहीं कर सकते, जीरो पुट नहीं कर सकते मेरे दोस्तों। आपको यहां पे कुछ और सोचना होगा। जवाब दीजिए क्या करा जाए। एक बच्चा कहेगा सर सी को वन पुट कर लो। सी को जीरो तो पुट कर नहीं सकते, ना बी को जीरो कर सकते, ना सी को जीरो कर सकते, बटे में आ रहा है। सी को जब वन पुट करोगे तो ये वन वन कट जाएगा, बी जीरो आएगा, बी जीरो आएगा तो ये फिर वापस से अनडिफाइंड बनेगा। तो यहां इस तरीके से बात नहीं बनेगी, आपको कुछ और सोचना होगा। बताओ क्या करें। भाई हम एक काम करते हैं, जब हमारी बात जीरो वन पे नहीं सुनी जा रही है तो हम बी को माइनस वन पुट कर लेते हैं। आपके पास और भी रास्ते होंगे। बेटा बी को कैसे वन पुट कर लोगे, अगर आपने बी को वन पुट कर दिया तो यार आपको समझ नहीं आता, बराबर वन ये हो जाएगा, वन से वन कट जाएगा, वन बाई सी जीरो, सी आ जाएगा एक वटे जीरो, एक वटे जीरो अनडिफाइंड, नहीं पुट कर सकते बी को वन। ठीक है भाई, तो मैंने बी को ना जीरो पुट कर सकते हो ना वन पुट कर सकते हो, तो हमने बी को माइनस वन मान लिया। अगर मैंने बी को माइनस वन मान लिया, माइनस वन, तो ये उधर चला जाएगा, माइनस तीन हो गया ना अभी, तो ए की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्तों सिक्स। अगर मैंने बी को माइनस वन मान लिया, माइनस तीन उधर चला जाएगा, तीन प्लस तीन छह। बी को अगर मैंने माइनस वन माना है मेरे दोस्तों, ये उधर चला जाएगा, तो वन बाई सी आ जाएगा यहां से दो, सी की वैल्यू आ जाएगी हाफ, एक बटे दो। आपसे एबीसी पूछा, एबीसी मतलब इन तीनों का प्रोडक्ट, माइनस वन इंटू सिक्स इंटू हाफ। क्या आ गया जी सवाल का आंसर, माइनस थ्री। तो माइनस थ्री इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन। वेरी गुड, बी को तीन पुट कर सकते हैं, बिल्कुल। बी बराबर थ्री पुट करोगे तो भी आ जाएगा, ये भी आपने अच्छा तरीका ढूंढा है। बी को तीन पुट करोगे तो फ्रैक्शन में नहीं जाएगी वैल्यू, या बी को माइनस वन पुट कर लो। ठीक है भाई, ये बताइए सवाल नंबर 38। ये सीडीएस के पेपर में आया दोस्तों सवाल, अभी जवाब दो। हाँ, ए बराबर वन पुट करने से हो जाएगा, बिल्कुल होगा। बी और सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। यदि x प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस अंडर रूट वन प्लस वाई स्क्वायर बराबर वन, जहां x और y रियल नंबर्स हैं, तो आपसे पूछे x प्लस वाई का होल स्क्वायर ज्ञात करिए मेरी दोस्ती। बताइए यदि मेरे प्यारे भाई ऐसा है जहां x और y रियल नंबर्स हैं, तो बताओ x प्लस वाई का होल स्क्वायर। बताइए, सीडीएस के पेपर में सवाल आया। अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्तों, ये इस दोनों का प्रोडक्ट आपको वन दे रखा है। अगर आप लॉजिकली देखो तो एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, वेरिएबल दो। अगर आप यहां पे मेरे दोस्तों y को जीरो पुट करोगे, y को दोस्तों आप जीरो पुट करोगे तो ये जीरो हो गया, तो x प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर वन हो जाएगा, यानी कि x भी जीरो आएगा। y जीरो एक्स बराबर जीरो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। x की जगह जीरो डालेंगे, रूट वन रूट वन, रूट वन गुणा रूट वन वन ही होता है। x बराबर y बराबर जीरो पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, नहीं विश्वजीत वन पे नहीं हो रही। तो इस सवाल का आंसर भी जीरो प्लस जीरो का होल स्क्वायर जीरो ही आना चाहिए। खत्म सवाल, कुछ नहीं करना। वन पे कहां हो रहा है, एक्स बराबर वाई बराबर वन रख दोगे तो क्या आएगा,
कहां सेटिस्फाई हो रहा है? सवाल की दी गई शर्त x बराबर 0 y बराबर 0 रखने पर वेरीफाई हो रही है, तो आंसर भी x0 y0 पे आना चाहिए, जो कि 0 ही आएगा। बात समाप्त। थोड़ी बुद्धि लगाओ। ये बताइए, आपके सामने सवाल है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यस, लॉजिकली आपको सोचना है। बिल्कुल रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते राहुल? यदि 1/1 + a माइनस 1/1 + b बराबर 1/b - a, लॉजिकली सोचेगा ये सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है। यदि 1/1 + a माइनस 1/1 + b बराबर 1/b - a है, तो 1 + b रेशियो 1 + a क्या होगा? अगर आप इस सवाल को देखो तो इस सवाल में एक ही इक्वेशन है, वेरिएबल दो हो रहे हैं, तो आपके सामने एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है। आप अपनी मर्जी से किसी एक वेरिएबल का मान कुछ भी रख सकते हो जो आपको पसंद आए। बताओ क्या रखें दोस्तों? 0 रखने पे कोई परेशानी नहीं है। तो बेटा a बटे में आ रहा है, मैं ना a को 0 कर देता हूं। a को ही मैंने 0 क्यों करा? a को मैंने 0 इसलिए किया जिससे कि अपॉन में इजीली हो जाए। अगर मैं b को 0 करता तो 1/1 + a हो जाता है ना, डिनोमिनेटर बचता। a को 0 करने से मेरे दोस्तों सवाल आपका सुकुड़ के केवल ये रह गया, आपको केवल 1 + b का मान निकालना है। भाई a को 0 करूंगा तो ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, तो क्या हो गया मेरे दोस्तों? 1 - 1/1 + b बराबर 1/b, ये हो गया मेरे दोस्तों। a को मैंने 0 पुट किया और मुझे निकालना क्या है? मुझे केवल 1 + b की वैल्यू निकालनी, नीचे तो 1 ही बन गया। तो जब एलसीएम लेंगे 1 + b - 1, जब नीचे तो भाई एलसीएम लेने पर 1 + b हो जाएगा, ऊपर 1 + b - 1 यानी कि b बराबर 1/b। आप बोलोगे जी सर, तो जब यहां से करोगे तो b² - b - 1 बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। b इधर आ जाएगा, b² बराबर 1 + b, तो b² - b - 1 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण। तो इसको आप श्रीधराचार्य फॉर्मूले से कर सकते हो। श्रीधराचार्य फॉर्मूला जानते हैं? यहां से b का मान कितना आ जाएगा? माइनस का b, अभी ये +1 हो जाएगा, प्लस माइनस √b² - 4ac, है ना, -1 का स्क्वायर -4ac करूंगा तो 4 1 5 हो जाएगा, अपॉन 2a। ये b की वैल्यू आ गई है भाई। जिसको सीधा चारा फॉर्मूला ना याद हो, कृपया 9वीं क्लास की टेक्स्ट बुक देखें या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने तक का वेट करें। तो यहां से जब इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो b का मान ये आ जाएगा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई परेशानी, हर एक बच्चे ने कर लिया। लेकिन आपको जो वैल्यू निकालनी है वो 1 + b निकालना है, 1 + b। अभी b का क्या मतलब है? b का मतलब है 1 ± √5/2, जो मैंने कैलकुलेट करके निकाला है। तो 2 एकम 2 एक 3, तो 3 ± √5/2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर a बराबर 0 b बराबर 1 पुट करें तो? सर बेटा सुनी, तुम्हें कितनी बार समझाया, वो बिल्कुल दिमाग से खच्चर ही हो क्या है, या खच्चर का क्यूब हो?
इस सवाल में इक्वेशन कितनी है? एक। वेरिएबल है दो, तो आप अपनी मर्जी से केवल एक ही वैल्यू पुट कर सकते हो। क्या a बराबर 0 b बराबर 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? नहीं। हमें a और b का एक ऐसा सेट ढूंढना होता है, a और b की ऐसी वैल्यू ढूंढनी होती है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो a बराबर 0 और b बराबर 1 प्लस माइनस √5/2 ऐसी संख्याएं जो इसको सेटिस्फाई करती हैं। सवाल नंबर है जी आपके सामने ये 40। कैसे आ गए ये बताइएगा। अगला सवाल आपके सामने बहुत बढ़िया प्रश्न है। यदि x प्लस 1/x बराबर a है तो x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 क्या होगा? यदि x प्लस 1/x बराबर a है तो x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 क्या होगा? मैंने आपको x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 निकालना सिखाया। कैसे निकालना सिखाया है कि पावर 4 की पावर 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। लेकिन वो तो फॉर्मूला प्रूफ करना हो गया, हमें फॉर्मूला प्रूफ नहीं करना है, हमें डायरेक्ट करना है वैल्यू पुटिंग से। कैसे होगा? एक बच्चा कहेगा सर यहां पे इक्वेशन आपके सामने दे रखी है, एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है एक्स और ए, कुछ भी रख लो। ए भाई ए को 0 रख लो, लेकिन ए को 0 रखने से सारे ऑप्शन 0 हो जाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा कौन सा सही कौन सा गलत है। फिर क्या करें? तो भाई ए को फिर हम कर देते हैं 1 पुट। अगर मेरे प्यारे भाई मैं यहां पे ए को 1 पुट कर दूं, अगर मैंने ए को 1 पुट कर लिया, ध्यान सुनिएगा, तो x प्लस 1/x कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 1। अगर मैंने ए को जीरो पुट करने से तो सारे ऑप्शन ही जीरो हो जाएंगे। ए बराबर 2 पे चेक कर लीजिए, बिल्कुल ए बराबर 2 पे हम चेक कर सकते। राहुल आपने अच्छी बात बोली, लेकिन ए बराबर 2 पे आपको नहीं लगता कि आपके ऑप्शन थोड़े से कैलकुलेटिव हो रहे हैं राहुल? तो हम डायरेक्ट 2 पे छलांग नहीं मारेंगे, हम ए बराबर 1 पे रखेंगे पहले। 2 पे तो आप कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन लिटिल बिट कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। भाई अगर मैंने ए पे 0 तो कर ही नहीं सकता, फिर हमारे दिमाग में तुरंत 2 पे नहीं छलांग पे मारेंगे। मैंने क्या बोला कि 0 नहीं रख सकते तो 1 रखो, 1 नहीं रख सकते 2 रखो, 2 नहीं रख सकते 3 रखो, 3 नहीं रख सकते -1 रखो। इस हिसाब से हम चलेंगे। तो अगर आप ए बराबर 0 पुट नहीं कर सकते क्योंकि सारे ऑप्शन सेम हो रहे, तो हमने ए को 1 पुट करा। जब हम ए को 1 पुट कर रहे हैं तो x प्लस 1/x 1 आ रहा है। तो x प्लस 1/x अगर 1 है तो मेरे प्यारे भाई यहां से x क्यूब की जो वैल्यू वो कितनी आ जाएगी? -1। ये आपको कंसेप्ट सिखाया है कि अगर a 1 है तो x प्लस 1/x 1 हो गया, और x प्लस 1/x अगर 1 है, x प्लस 1/x अगर 1 है तो x क्यूब कितना हो जाएगा? -1। और x क्यूब -1 है तो जो सवाल आपसे पूछेगा इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर x क्यूब -1 है तो x की पावर 6 जो होगा मेरे दोस्तों +1 होगा, स्क्वायर करेंगे। ये x की पावर 7 प्लस 1 x की पावर 7 निकालना है। x की पावर 6 1 हो गया, तो क्या बचा? x की पावर 1, x की पावर 1, x की पावर 6 तो 1 हो गया, उसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं। x की पावर 1 प्लस 1/x की पावर 1, ये कितना आ रहा है? x प्लस 1/x यानी कि 1 हो गया। तो मेरा जो सवाल है उसकी वैल्यू 1 हो गई है भाई। x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 भी कितना आ गया? 1, क्योंकि हमने x की पावर 6 की जगह 1 पुट कर दिया। अब बताओ ऐसा कौन सा ऑप्शन है जब हमारे सवाल की वैल्यू 1 हो रही है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका मान 1 बन रहा है? a बराबर 1 रखोगे तो ये ऑप्शन कितना आएगा? ये -14 प्लस 14 कट जाएगा भाई, ये एक 1 की कितनी पावर करो, ये ऑप्शन 1 बनेगा है भाई। यहां पे ये 1 13 1 14 -14, ये वाला ऑप्शन 0 हो जाएगा। एक ही जगह 1 रखेंगे तो 14 1 15 -11, ये ऑप्शन 4 बनेगा। एक ही जगह 1 रखेंगे, 1 की कितनी भी पावर करो 1 ही आता है। 16 1 17, 17 में से 20 घटाएंगे -3 हो रहा है। तो केवल पहला ही ऑप्शन ऐसा है जो a बराबर 1 पुट रखने पर 1 आ रहा है, और यही करेक्ट हो जाएगा। एग्जामिनर जानबूझ के ऐसे ऑप्शन सेट करता है क्योंकि वो आपसे सवाल नहीं सॉल्व करवाना चाह रहा, वो आपसे वैल्यू पुटिंग की नॉलेज पूछना चाह रहा है। आगे चलें, ये बताइए सवाल नंबर 41।
अजय कह रहे सर आप आज थोड़ा नाराज, अरे नाराज नहीं लग रहा भैया मेरे, मैं बाहर से दोपहरी में घूम के आया हूं है भाई। नहीं किशन, इतना समय थोड़ा ना आपके पास। व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान क्या होगा करके बताइए जी। ये वाला सवाल दोस्तों सीडीएस की परीक्षा में आया है 2020 में, जिससे आप डायरेक्ट आर्मी में ऑफिसर बन सकते हैं। बिल्कुल सही राहुल ने हिंट दी है, इसको सॉल्व करना है। भाई ये क्या, ये एक फॉर्मूला है, और फॉर्मूले को जैसे चाहो वैसे तोड़ मरोड़ लो। फॉर्मूले में जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वही राइट हैंड साइड में होगा। आप बोलोगे जी सर, तो हम क्या करें मेरे प्यारे भाई, हम किसी एक वेरिएबल को जीरो कर लेते हैं, ए को जीरो कर लेते हैं। अब ए को जीरो करने से मेरे प्यारे भाई ये वाला ऑप्शन भी जीरो, ये भी जीरो, तो हम वेरीफाई नहीं कर पाएंगे है भाई। या फिर कर लेते हैं, जो आपको पसंद है वैसे कर लो, ठीक है ना। एक बार हाथ पाम मारते हैं। अगर मैं मेरे प्यारे भाई यहां पे ए को जीरो पुट करता हूं, जीरो, तो ए को जीरो पुट करने से मेरे प्यारे भाई ये क्या हो जाएगा, जीरो बटे समथिंग, ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। भाई सी को तो जीरो कर ही नहीं सकता था ना, क्योंकि यहां सी दोनों जगह आ रहा, तो मैंने ए को जीरो पुट कर दिया, तो जीरो बटे माइनस सी क्यूब, ये पूरा जीरो हो गया। ए को जीरो करने से ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। ए को जीरो करने से ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। तो सवाल सिमट के क्या रह गया भाई, माइनस सी स्क्वायर को सी क्यूब से भाग करेंगे, माइनस एक बटे सी, माइनस माइनस प्लस वन बाई सी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया दो बटे सी अभी, और ये प्लस तीन बटे सी, यानी कि छह बटे सी हो गया, सिक्स बाई सी, सिक्स बाई सी। जब मैंने ए को जीरो पुट करा तो सवाल मेरा छह बटे सी हो रहा है, छह बटे सी। अब बताओ ए को जीरो पुट करने पर कौन सा ऑप्शन छह बटे सी है, ये वाला नहीं है, ये भी नहीं है। ए को जीरो पुट करेंगे ये पूरा ही जीरो हो रहा है, ए को जीरो पुट करूंगा तो केवल यही ऑप्शन छह बटे सी हो रहा है, यही करेक्ट है। कितना आसान सा सवाल था भाई। आगे चलेंगे, नेक्स्ट ये बताइएगा। फटाफट 30 सेकेंड आपके पास है।
व्हाट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसका वर्गमूल क्या है, जल्दी से बताइए, ऑप्शन आपके सामने। देखिए इसका वर्गमूल आपको निकालना है, इसका अंडर रूट, यानी कि मेरे दोस्तों आपको ये निकालना है, ये तो सॉल्व करना है, ऑप्शन आपके सामने। तो भाई आप अपनी मर्जी से जो पसंद आए वो रख लो। एक्स की वैल्यू को अगर मैं 0 रखूंगा तो मेरे सवाल की वैल्यू 1 है। अगर मेरे प्यारे भाई मैं यहां पे एक्स को 0 पुट करूंगा तो आई एम गेटिंग माई क्वेश्चन इज लाइक दैट 1 का अंडर रूट 1। एक्स को 0 पुट करने पे ये ऑप्शन -1 हो रहा है, ये 1 हो रहा है, ये ऑप्शन भी मेरे दोस्तों -1 हो रहा है, ये भी -1 हो रहा है। एक ही ऑप्शन है जो एक्स बराबर 0 रखने पे 1 हो रहा है, सी, और यही करेक्ट हो जाए। इस सवाल में परेशानी क्या है, क्या परेशानी है? डी नहीं है भाई। एक्स बराबर अगर आप इस पे 0 पुट करेंगे मेरे दोस्तों तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि मेरे सवाल की वैल्यू 1 का अंडर रूट 1 हो रहा है, और एक ही ऑप्शन है जो 1 है, बाकी सब -1 हो रहे हैं एक्स बराबर 0 पे। आप x बराबर 1 पुट करेंगे मेरे दोस्तों तो 1 पुट करने पर क्या आएगा, 1 पुट करने पर यहां पे ये 4 और -4 कट जाएगा, 8 और 1 9, तो 9 का अंडर रूट आ जाएगा 3। अगर मैं यहां पे x को 1 पुट करूंगा तो 4 4 कट जाएगा, 8 1 9 का अंडर रूट 3, यानी कि x बराबर 1 पुट करने पर 3 आना चाहिए, 3। तो कुछ गड़बड़ है क्या यार इस सवाल में? ये नहीं है, अरे यार। हाँ भाई, हाँ, इस सवाल में मेरे दोस्त यहां पे कंडीशन अप्लाई कर लीजिए। सवाल में टाइपिंग में मिस्टेक है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये मिस्टेक है यहां पे, ये लिख लीजिएगा, x इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर मेरे दोस्तों आप इसमें x बराबर 1 पुट करेंगे, जब 0 मना ही कर दे तो x 1 पुट करेंगे, 1 पुट करने से क्या हो रहा है, 4 -4 कट जाएगा, 8 1 9, 9 का अंडर रूट 3 आ रहा है। तो 1 पुट करने पर ये ऑप्शन नहीं हो रहा 3, ये ऑप्शन 5 हो रहा है, ये ऑप्शन मेरे दोस्तों निगेटिव हो रहा है, ये ऑप्शन 3 हो रहा है। तो एक्चुअली डी ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर है। नहीं, अंडर रूट 1 बेटा +-1 नहीं होता, अंडर रूट 1 1 ही होता है, ठीक है ना, क्लियर है? कितनी बार मैंने आपको बात बता दी प्रियांशु, फिर भी आप गलती कर रहे हैं। वैसे भी यहां बीच में माइनस था ना, तो 30 सारे ऑप्शन प्लस में नहीं हो सकते थे। आगे चलेंगे, बताओ। एबीसीडीएस का सवाल है 2021 वाला। यदि 96 -64a³ प्लस 8/a⁶ माइनस 48/a³ माइनस t³ बराबर 0, तो a² t प्लस 4a³ का मान क्या है? देखिए बहुत शानदार सवाल है ये, सीडीएस के पेपर में सवाल आया, मजेदार क्वेश्चन है, कौन करेगा? अगर आप इस सवाल को देखो तो इस सवाल में इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो हो रहे हैं ए और टी, तो आप अपनी मर्जी से किसी एक वेरिएबल का मान कुछ भी रख सकते हो जो आपको पसंद आए। तो मुझे क्या पसंद है, मुझे पसंद है ए बराबर 0, लेकिन 0 रख नहीं सकता क्योंकि बटे में 0 रखने से अनडिफाइन हो जाएगा। क्योंकि ए की ही वैल्यू में क्यों रख रहा हूं, क्योंकि ए बहुत जगह आ रहा है। सबसे पहले उस वेरिएबल को वैल्यू पुट करो जो सबसे ज्यादा दिखाई देता है, उससे सवाल छोटा हो जाएगा। तो भाई 0 तो मैं कर नहीं सकता ए को, तो फिर मैं 1 पुट कर लेता हूं। ए को 1 पुट करने से क्या आ जाएगा, 96 -64 32, 32 + 8 40, 40 - 48 -8, तो -8 आ जाएगा t³। तो t की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, -2। याद रखेंगे ना, ए की जगह 96 -64 32 8 40 -48 -8 आ जाएगा, माइनस t³ उधर चला जाएगा, t³ अगर -8 है तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। ना लिसन केयरफुली करने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्तों। यहां पे अगर a 1 है तो t -2 हम यहां पे रखते हैं मेरे प्यारे भाई, a की जगह 1 t की जगह -2, तो ये -2 हो जाएगा, और a की जगह 1 तो 4 1 का क्यूब 1,
तो 4 - 2 यानी कि 2। दो इस प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन। बिना वैल्यू पुटिंग के ये सवाल एग्जाम हॉल में करना पॉसिबल ही नहीं है, चाहे आप कितने बड़े सुपर खा हो। ठीक है भाई। हम्म, मुझे ना यार भूख लग रही है बहुत ज्यादा है। यदि एक्स वाई जेड बराबर -1, ए बराबर x+1/x, बी बराबर y+1/y, सी बराबर z+1/z है, तो √a² + b² + c² + abc का मान क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने, जवाब दीजिए, बताओ कैसे करेंगे। मुझे पता है कि एक्स वाई जेड -1 लेना है, और ए बराबर ये है, बी बराबर ये है, सी बराबर ये है। तो इस सवाल में इक्वेशन मेरे प्यारे भाई कितनी हो रही हैं? 4। जबकि यहां पे मेरे दोस्तों वेरिएबल कितने हैं मेरे प्यारे भाई? 6। तो अब बताओ क्या करें मेरे दोस्तों। अगर एक्स वाई जेड -1 है तो मैं जीरो तो कर नहीं सकता, तो मैं एक्स को 1 ले लेता हूं, वाई को 1 ले लेता हूं, जेड को -1 ले लेता हूं। ऐसे कर लेते हैं, x1 y1 z1। तो ए तो मेरे दोस्तों 2 आ जाएगा, बी भी मेरे दोस्तों 2 आ जाएगा, लेकिन जेड कितना आएगा? जेड आ जाएगा जो सी है वो -2 आ जाएगा। तो जब यहां पे रखा जाएगा अंडर रूट, अभी 2 का स्क्वायर 4, 4 8, 4 12 है, और माइनस एबीसी कितना आ जाएगा? माइनस एबीसी आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 12 -8 4, 4 का अंडर रूट यानी कि 2। तो इस सवाल का आंसर 2 बनेगा, बी ऑप्शन, और यही करेक्ट है। कितना आसान सवाल हो गया। हमने x1 y1 और z-1 ले लिया, इससे ए बी सी की वैल्यू 2 2 -2 आ गई। भाई -1 नहीं आएगा, इस सवाल का आंसर 2 आएगा। ये बताइए, सवाल नंबर 45। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, करिए जरा इसको। बोलो। यदि a प्लस बी बराबर दोस्तों ये है, और a माइनस बी बराबर ये है, तो आपसे पूछा b का मान क्या होगा? अच्छा, सबको -1 कर दिया सचिन ने। गजेंद्र क्या कर रहे हो तुम, पागल तो नहीं हो? एबीसी बराबर 1 पुट करेंगे तो एक्स इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? x³ अगर आपका -1 है तो गजेंद्र इससे साबित नहीं होता कि x -1 है।
यदि a प्लस बी बराबर मेरे प्यारे भाई एक्स स्क्वायर माइनस 8/x+2 है, a माइनस बी बराबर ये है, तो b का मान सॉल्व भी कर सकते, कोई बुराई नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे भाई अगर आप यहां पे, क्योंकि a और b तो डिपेंडेंट है x की वैल्यू पे, अगर आप यहां पे x को जीरो कर दो, अगर x को जीरो कर दो तो दोस्त a प्लस बी कितना आ जाएगा, a प्लस बी, तो -8/2 माइनस का 4, a माइनस बी कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, जवाब दीजिएगा। तो यहां पे x को अगर आप जीरो करेंगे तो 4/2 यानी कि 2, तो a प्लस बी की वैल्यू -4 है और a माइनस बी की वैल्यू 2 है भाई। अगर x को जीरो पुट करेंगे तो a प्लस बी -4 आएगा, a माइनस बी 2 आएगा। तो आप मुझे बताइए यहां से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जवाब दो b की वैल्यू। तो देखिए हर कोई बालक ये जानता है मेरे दोस्तों कि लॉजिकली मेरी बात को सुनेगा, लॉजिकली अगर दो संख्याओं का सम दिया है, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, तो b कैसे आएगा, दोनों घटा के आधा कर दो, -4 में से 2 घटाएंगे, -6 का आधा -3, यानी कि b की वैल्यू -3 हो रही है। आपसे b का मान तो पूछा, तो आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जो x बराबर 0 पे -3 हो रहा है। x बराबर 0 रखेंगे तो कौन सा ऑप्शन -3 हो रहा है, ये वाला ऑप्शन नहीं हो रहा। x बराबर 0 रखेंगे तो ये ऑप्शन -3 हो रहा है। x बराबर 0 रखेंगे तो ये ऑप्शन -1 हो रहा है। x बराबर 0 रखेंगे तो ये ऑप्शन में -3 हो रहा है। तो आप दो ऑप्शन में फंस गए भाई, बी में, और आप फंस गए ऑप्शन नंबर डी में। अब क्या करें, बी और डी दोनों की वैल्यू मेरे दोस्तों यहां पे कितनी हो रही है, -3 हो रही है। सवाल तो सॉल्व नहीं हुआ, ऐसे फंस जाते हैं। आप कहोगे सर आपकी ट्रिक फेल होगी, देखिए ऐसा नहीं है, आपको एक बार और दिमाग लगाना होगा। x बराबर 0 पे बात नहीं बनी है भाई। अब x बराबर 1 रख लेते हैं। बिल्कुल कपिल आपने सही बात बोली, लेकिन प्यारे बच्चे x बराबर 1 रखोगे आप तो आपको नहीं लगता कैलकुलेशन बढ़ेगी। 1 रखने पे नीचे 3 बनेगा, बटे 3 बनेगा, फ्रैक्शन में चला जाएगा। तो x बराबर 1 रखने से आपकी कैलकुलेशन बढ़ रही है। तो यहां पे 1 ना रख के, 0 तो रखूंगा नहीं, मैं -1 पुट करूंगा। इससे क्या होगा मेरे दोस्तों कि आपकी जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में नहीं जाएगी। अगर आप -1 रखोगे तो नीचे 2 -1 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, 1 -8 -7। आप बोलोगे जी सर ये आपने जादुई बात बताई, a माइनस बी कितना आ जाएगा भाई, -1 रखूंगा तो नीचे तो 1 रहेगा, ऊपर -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये -2, तो 4 -3 ये 1 आ जाएगा। तो अब बताइए यहां से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब जवाब दो मेरे प्यारे भाई। x के -1 रखूंगा, नीचे तो 1 हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 4, और ये -3 1। b क्या आएगा, घटा के आधा कर दो भाई, इसमें से घटाएंगे मेरे दोस्तों तो -8 का आधा -4, b की वैल्यू -4 आ गई। अब यानी कि मेरे दोस्त आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो x बराबर -1 पे -4 हो रहा हो। अगर आप -1 रखेंगे तो ये 5 और ये 7 12, -1 आप रखेंगे तो 2 और 3 5, 5 7 12, और 12 बटे नीचे हो जाएगा -3। ये वाला ऑप्शन -4 हो रहा है। जब ये -4 हो रहा है, जाहिर सी बात है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो गया प्लस होने की वजह से, ये गलत है। तो आंसर कौन सा सही हो गया इस सवाल का, बी ऑप्शन सही हो गया। तो इसमें आपको डबल डबल दिमाग लगाना है। समझ पा रहे हैं? अरे प्यारे बच्चों, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? एक रखने पर भी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, मुझे पता है, ठीक है, पर मैं तो आपको शॉर्ट चीज बताने की कोशिश करूंगा। हाँ जी, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ऑस्कर गोस टू। ये बताइए
सवाल नंबर 46, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ये किसके बराबर है? बिल्कुल डिग्री से सॉल्व कर सकते हैं। ये एक सिमेट्रिक फंक्शन है, ये भी सीडीएस का सवाल है, लेटेस्ट ही क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, बहुत पुराने सवाल नहीं करवा रहा हूं, आप खुद से कर लेना, आसान होते हैं वो। अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे भाई, तो ये एक सिमेट्रिक फंक्शन है, हर टर्म की डिग्री क्या है भाई, इसकी डिग्री बताओ, ऊपर 4 डिग्री नीचे 4, 4 - 4 0, तो डिग्री 0 होनी चाहिए, 0 डिग्री। इसकी डिग्री तो मेरे दोस्तों 2 है भाई, इसकी डिग्री भी 0 है, इसकी डिग्री भी 0 है, और इसकी तो कुछ भी हो सकती है, तो डिग्री से तो सॉल्व हुआ नहीं भाई। एक ऑप्शन आपका हट गया, लेकिन डिग्री सी, इसकी भी 0 है, यहां भी कोई वेरिएबल नहीं है, यहां भी कोई वेरिएबल नहीं है, और 0 की डिग्री तो कुछ भी हो सकती है। तो फिर आपको क्या करना होगा? अब तो आपको सॉल्व ही करना होगा, कुछ और जुगाड़ लगाना होगा, बताओ क्या करें। एक बच्चा कहता है कि सर एक्स को 0 कर लो। चलो मैंने आपकी बात मान ली कि मैं एक्स को 0 कर देता हूं, लेकिन उससे फायदा क्या होगा? फिर भी सॉल्व करना होगा, है भाई। चलिए मेरे दोस्तों, मैं यहां पे एक्स को 0 पुट कर देता हूं, 0। एक्स को 0 पुट करने से पूरा सवाल ये 0 हो गया, 0। एक्स को 0 पुट करने से भाई ये पूरा का पूरा ये 0 हो गया, और ये आपका 0 हो गया, लेकिन सवाल तो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है भाई। अब बताइए क्या करें भाई, एक्स को मैंने 0 पुट कर लिया मेरे प्यारे भाई, और ये तो पूरा 0 हो गया, ये भी पूरा 0 हो गया, लेकिन अभी भी मेरे दोस्तों आपका ये सॉल्व नहीं हुआ। हालांकि आप एलसीएम वगैरह लेंगे तो आप सॉल्व हो जाएगा, आप एलसीएम वगैरह लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है ना, लेकिन उतना मुझे झंझट में पड़ना नहीं है। तो भाई अगर मैं वाई और जेड को 1 1, वाई जेड को अब 0 नहीं कर सकता, किसी को भी 0 करोगे तो अनडिफाइन हो जाएगा। अगर आपने वाई जेड में से किसी को भी 0 करा, अनडिफाइन हो जाएगा, 1 1 करा तो भी अनडिफाइन हो जाएगा। तो आप यहां पे y को 1 पुट कर लीजिए और z को 2 पुट कर लीजिए, कहानी खत्म करो आप। ये कितना आ जाएगा? 1/1 - 4 - 3। z को 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, अभी 2 की पावर 4 16, और बटे ये देखिए जेड स्क्वायर से जेड की पावर जेड स्क्वायर बाहर चला जाएगा ना, 4/जेड स्क्वायर - वाई स्क्वायर, 4 - 1 3, 4/3 - 1/3, 3/3 हो गया 1। तो 1 इस क्वेश्चन का आंसर बन रहा है जी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन करेक्ट है। एक्स को 0 पुट करा, वाई को 1, जेड को 2। अब y1 z1 क्यों नहीं माना? अगर y1 z1 ले लेते तो ये 0 नीचे क्या हो जाता, 1 - 1 0 बन जाता, इसलिए हमने नहीं किया। बिल्कुल मोनिका x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3 भी आप रख सकते हैं। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके सामने आएगा जी 47 नंबर। जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। प्यारे बाल को आए सवाल। इस एक्सप्रेशन को सरल करें, सरल करें। आप जानते कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, दैट से थ्योरम, आपको इसमें काटा पीटी करनी है, फैक्टर करके भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई क्यों ना यहां एक्स का कुछ मान रख दिया जाए, आजकल रखने का चलन है, और x बराबर 0 पे सारे ऑप्शन अलग अलग होंगे, तो क्यों ना हम 0 कर लें।
जीरो करने की वजह से मेरे दोस्तों देखिए ये जीरो हो गया, ये सब कैंसिल आउट, ये सब कैंसिल आउट, ये सब कैंसिल आउट। तो ऊपर हो जाएगा -14, नीचे हो जाएगा 7। -14/7 -2, यानी कि x बराबर 0 पे -2 होना चाहिए। एक ही ऑप्शन है जी, बी, ये करेक्ट है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बहुत प्यारा सवाल है, जो आप सोच रहे थे बिल्कुल वैसे ही ये सवाल होगा, और एक सरल प्रश्न था। बताओ कर पाए कि नहीं कर पाए आप लोग? आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है जी आपके सामने 48 नंबर, ये बताइएगा। रबड़ी खाओगे दोस्तों? 15 दिन पुरानी है। हिमांशु जायसवाल पूछो। भर भर के राजा, भर भर के। अच्छा, मुस्कान। अच्छा इंदू, तो समझ में आ जाता है आपको, 4 से 6 कोचिंग पढ़ाती हैं। 1/(x-2) × (x-4) में प्यारे बच्चे क्या जोड़ा जाए कि 2x-5/(x²) -5x + 6 × (x-4) हो जाए? करिए जरा, बोलो। वैल्यू पुटिंग से कर लेंगे, ए ऑप्शन आ रहा है भाई। अरे जवाब दो, क्या कर लेंगे भाई? यहां पे मेरे दोस्तों एक्स को 0 पुट कर लेते हैं, लेकिन 0 पुट करने से ये ऑप्शन सेम हो जाएगा, ये ऑप्शन सेम हो जाएगा, तो हम पता नहीं लगा पाएंगे कौन सा सही कौन सा गलत है। तो उस भ्रांति को दूर करने के लिए हमने यहां पे एक्स को 1 पुट कर लिया। अगर अपन लोग एक्स 1 पुट करते हैं तो ये क्या है भाई, इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये आ जाए? तो ये एक्स बराबर 1 रखोगे तो सवाल क्या है, 1 - 2 -1, ये -4 -3, ये 1/3 हो गया। क्या हो गया अब दोस्तों, -1 इंटू -3, 1/3 हो जाएगा। x बराबर 1 रखेंगे तो ये कितना है, 2 - 5 -3 अभी, और 1 रखने पर मेरे दोस्तों क्या हो रहा है, नीचे 0 बन रहा है। तो 1 रखने पर मेरे प्यारे बच्चों 0 बन रहा है, तो आप 1 नहीं रख सकते। जब 1 नहीं रख सकते तो x को आपको क्या पुट करना होगा, -1। तो भाई x बराबर -1 पुट करके सॉल्व करिए, ठीक है भाई। x बराबर -1 पुट करके सॉल्व करेगा, क्योंकि 0 पे प्रॉब्लम आ रही है, 1 पे प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि 1 पुट करेंगे तो नीचे 1 पे कहां प्रॉब्लम आ रही है, 6 और 1 7 -5 2 हो तो रहा है। मैं भी कितना पागल हो गया हूं, 1/3। x को 1 पुट करेंगे, 2 - 5 ये -3 हो रहा है, नीचे 6 और 1 7 -5 2, और ये 1 - 4 -3, तो यानी कि 1/2, 1/2। अब आप मुझे बताओ 1/3 में क्या जोड़ा जाए कि 1/2 हो जाए? 1/3 में क्या जोड़ा जाए कि 1/2 हो जाए? 1/3 में क्या जोड़ा जाए कि 1/2 हो जाए? तो 1/2 - 1/3 जोड़ना चाहिए, 1/6। तो 1/3 में 1/6 जोड़ेंगे तो 1/2 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो यानी कि 1/6 होना चाहिए, x बराबर 1 पर 1/6 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन क्या 1/6 बन रहा है, 12 13 -7 ये बन रहा है। ये 1/6 नहीं बन रहा, ये 1/6 नहीं बन रहा, ये 1/6 नहीं बन रहा। एक ही ऑप्शन बन रहा है जी, सवाल नंबर ऑप्शन नंबर ए, यही करेक्ट है। चलिए आगे चलेंगे। तो इन देखिए इतने सवालों का पर्पज यही है, क्योंकि आप तो इतने मेहनती है, समझदार होने की आप अलग अलग एग्जाम से सवाल उठा के करो। तो जितनी भी डिफरेंट वैरायटी है मेरे दोस्तों, मैं आपको करवाना चाहता हूं खुद ही। समय बेशक ज्यादा लगेगा, मैं वो टीचर नहीं कि जो 2 3 4 महीने में सिलेबस भड़ 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 कर निपटा दे ऐसी हवाबाजी में ना। भाई मैं तो 70 सवाल कराने वाला हूं वैल्यू पुटिंग पे, 20 सवालों में मुझसे नहीं होता, पता नहीं कैसे लोग कर देते हैं। तो पेशेंस बनाए रखो, एक बार पढ़ो, टिक के पढ़ो, लेकिन संपूर्ण पढ़ो,
संपूर्ण। ठीक है, ये बताओ। सवाल नंबर है आपके सामने जी 49 नंबर। ये जवाब दीजिए, इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। अच्छा सचिन, एक बार समझा दो सर। बेटा इसमें समझने वाली क्या बात है, इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये प्राप्त हो जाए। अब एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो समय जाएगा। मैं एक्स को 0 मान रहा हूं तो 0 मानने से ऑप्शन दो दो मैच हो जा रहे, नहीं होगा। फिर हमने एक्स को 1 माना, 1 पुट करने पर ये हो रहा है 1/3, 1 पुट करने पर ये हो रहा है 1/2। तो सवाल सिमट के तो यही हो गया ना कि 1/3 में क्या ऐड करें कि 1/2 हो जाए। तो 1/3 में क्या ऐड करें कि 1/2 हो जाए। तो 1/2 माइनस 1/3 यानी कि 1/6 जोड़ना होगा। मैं आपसे पूछ लूं कि 3 में क्या ऐड करें कि 5 हो जाए, तो आप कहोगे सर 5 माइनस 3 2 ऐड करना होगा। तो ऐसे कौन सा ऑप्शन 1/6 बन रहा है, केवल पहला यही करेक्ट है। ये बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान क्या होगा। आंसर देखेंगे तो मेरे दोस्तों एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, आप जो मर्जी आए आप एक्स का मान वो रख लीजिए। बहुत प्यारा सवाल है, एलसीएम लेके भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, पर जरूरत नहीं। एक्स को 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0, ये भी पूरा 0, ये 1/-1 ये -1/1 -1 माइनस +1 हो जाएगा, यानी कि 0 करेक्ट है इस सवाल का आंसर। ए ऑप्शन का सवाल का ए ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ गया दोस्तों। 50 नंबर ही बताइए। करो। बताइए प्यारे बच्चे, इस सवाल का क्या आंसर है। यदि a+b+c बराबर abc है तो इसका मान क्या होगा। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां से मेरे दोस्तों मैं आपके सामने एक नया कंसेप्ट लेके आ रहा हूं, होमोजीनियस फंक्शन या सिमेट्रिक फंक्शन। होमोजीनियस का मतलब समरूप, समरूप फलन, होमोजीनियस फंक्शन। ध्यान सुनिएगा, होमोजीनियस फंक्शन, प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपके सामने कोई सवाल ऐसा दिया जाए, इस सवाल में कंडीशन दी है कि ये कंडीशन है, तो बताओ इसका मान क्या होगा। जो सवाल आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे भाई,
जो सवाल आपसे पूछा गया वो एक होमोजीनियस फंक्शन है। होमोजीनियस फंक्शन का मतलब उसकी वो एक ही पैटर्न को रिपीट कर रहा है। अगर आप इसके ध्यान से देखोगे, सम जैसा पहला टर्म है बिल्कुल वैसा ही दूसरा टर्म है, वैसा ही तीसरा टर्म है। ये जुड़वा भैया की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ध्यान से सोचिएगा, इस तरीके से एक सर्कल में चल रहे एबीसी। भाई पहली टर्म में अगर ए आ रहा है 1 - a² तो दूसरे में 1 - b² आएगा, तीसरे में 1 - c²। अगर पहले 1 - b² है तो अगले में c² आएगा 1 - c², फिर 1 - a²। पहले ए बी आ रहा है, अगले में बी सी आएगा, फिर तीसरे में सी ए। तो एक सिमेट्रिक फंक्शन है। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? जैसा पहला टर्म है वैसा ही दूसरा टर्म है, वैसा ही तीसरा टर्म है। आप बोलोगे जी सर, तो ऐसा अगर आपके सामने कोई सवाल आता है तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको समझ में आएगा कि कैसे सवाल हैं। पुट ऑल वेरिएबल्स इक्वल। आप यहां पे सारे वेरिएबल्स की को इक्वल कर दीजिए मेरे दोस्तों, और आप इजीली कर पाएंगे मेरे दोस्तों इस प्रकार के सवाल, जहां आपको हर टर्म बिल्कुल एक जैसा दिखाई दे। पुट ऑल वेरिएबल्स इक्वल, सारे के सारे वेरिएबल्स को आप बराबर कर दीजिए किसी भी सवाल में। यही है सिमेट्रिसिटी, एक होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया। अब जैसे सवाल में आपके सामने कंडीशन दे रखी है a + b + c = abc, आप बोलोगे जी सर, तो यहां मेरे दोस्तों सभी को इक्वल कर दो। a = b = c, तीनों वेरिएबल्स को इक्वल पुट कर देते हैं। जैसे आप इक्वल पुट करोगे तो a + a + a, ये तीन हो गए। आप बोलोगे जी सर बराबर a × a × a, ये a³ हो गया। आप बोलोगे जी सर a से एक a कट जाएगा, a² की वैल्यू 3 आ गई मेरे दोस्तों, a² आ गया 3। तो आपने ये बराबर b = c पुट करा तो 3a = a³ हो गया, a² मेरे प्यारे भाई 3 आ गया। समरूप नितिन, मेरे प्यारे भाई आप जानते कि मैंने सारे वेरिएबल्स इक्वल पुट कर दिए, तो जो पहला टर्म है वही दूसरा टर्म है, वही तीसरा टर्म है। अगर ये झंडा है, ये झंडा है, तो ये भी झंडा है भाई। तो यानी कि मेरे दोस्तों तीनों मेरे प्यारे भाई सेम हो गए। तो इन तीनों को जब आप जोड़ोगे, ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये भी एक्स है, तीनों एक जैसी तो है। तो थ्राइस ऑफ डायरेक्ट कर दीजिए, थ्राइस ऑफ 1 - a²। भाई a² की जगह आप क्या रख देंगे 3, 1 - a², 1 - 3 - 2, 1 - b²। b² का मतलब, b का मतलब भी a है, इस b का मतलब भी क्या है a। तो 1 - a² दोस्तों 1 - 3 - 2, और नीचे ab का मतलब a × a, a² का मतलब 3, 3 से 3 कट जाएगा, -2 × -2 यानी कि 4। तो 4 इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा प्यारे बच्चे, सी ऑप्शन करेक्ट है। यस 1 2 3 भी रख सकते हैं कमलेश, मैं मना नहीं कर रहा है। हाँ 1 2 3 मान के भी आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 पे जो हमारे सवाल की दी गई कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन वो तो पर्टिकुलर इस सवाल के लिए हुआ ना, मैं किसी भी सवाल के लिए सॉल्यूशन बता रहा हूं। कभी भी मेरे दोस्तों ऐसा सवाल आए जहां एक सिमेट्रिक फंक्शन दे रखा हो, तो आप सारे वेरिएबल्स को इक्वल सोल्व कर लो। ये रामबाड़ तरीका है जो हर एक सवाल में लगेगा, चाहे वो कैसा भी हो। हालांकि इस सवाल में 1 2 3 रख के आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि 1 + 2 + 3 6, 6 = 1 × 2 × 3 6। भाई दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो 3 गुना कर दे, थ्राइस ऑफ 1 - a², 1 - 3 - 2, 1 - b, 1 - 3 - 2, और अपॉन a² 3। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नितिन। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है जी आपके सामने, कहां गया 51 नंबर, ये बताओ जरा सवाल क्या है। यदि BC + CA + AB = ABC है, तो आपसे पूछा गया है जी इसका मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, करो। जब आपने इस सवाल को देखा तो ये सवाल की कंडीशन है, ये सवाल है, सवाल का हर एक टर्म सिमेट्रिक फॉलो कर रहा है, होमोजीनियस फंक्शन है, जैसा पहला टर्म है वैसा ही दूसरा है, वैसा ही तीसरा टर्म है। तो ऐसे सवालों में क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको सारे वेरिएबल्स को इक्वल पुट कर दो।
पुट ए बराबर बी बराबर सी, जब आप इनको इक्वल पुट करेंगे तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर कितना आएगा 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर आ जाएगा मेरे प्यारे भाई ए क्यूब, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, ए की वैल्यू 3 आ गई यहां से। यानी कि मेरे दोस्तों आपने सारे वेरिएबल्स को 3 पुट कर दिया, 3 तिया 9 3 तिया 9 3 तिया 9, 27 बराबर 27 हो रहा है। यानी कि जब आपने यहां पे इक्वल पुट करा तो ईच वेरिएबल की वैल्यू 3 आ रही है। भाई ये और ये सेम है तो थ्राइस हो जाएगा भाई, थ्राइस कर देते हैं। केवल एक ही टर्म पे फोकस करो इन तीनों को, तो आपने 3 गुना करके लिखा। भाई कुछ समझ में आ रहा है भावा, हाथ जुड़वा लो यार, कुछ तो अपना दिमाग लगाया करो, बिल्कुल बेच खाई बुद्धि। दिस प्लस दिस प्लस दिस आपको करना है, तो आपने 3 गुना करके लिख दिया। एक ही टर्म पे फोकस करो, बी प्लस सी यानी कि 3 + 3 6 अपॉन बीसी, बीसी का मतलब 3 तिया 9, एबीसी सब 3 है और 3 - 1 2, तो 18/18 यानी कि 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 आ गया। बहुत सरल सवाल है, आगे चलेंगे। ये बताइए सवाल आपके सामने 52 नंबर कौन करेगा जल्दी से। आया। यदि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 1 है तो इसका मान क्या होगा, जल्दी से बताइए। मैंने आपसे क्या बोला कि सवाल एक सिमेट्रिक फंक्शन है, तो आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। आप यहां पे सारे वेरिएबल्स को इक्वल पुट करो। जब इक्वल पुट करेंगे तो एक्स बराबर वाई बराबर जेड जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा। ऐसा करने की वजह से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो एक्स स्क्वायर 1/3 आ गया। अब यहां पे देखेंगे थ्राइस ऑफ, ध्यान सुनिएगा। एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा 2x, एक्स प्लस एक्स 2x अपॉन 1 - एक्स स्क्वायर। एक्स एक्स वाई का मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर कितना है जी 1/3, तो 1 - 1/3 हो जाएगा 2/3। 1 - 1/3 हो जाएगा 2/3। आप बोलोगे जी सर अब 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, ये ऊपर पहुंच जाएगा मेरे दोस्तों, यानी कि 9x। क्या आपको बात समझ में आई है? ठीक है, 9x।
अब बताओ कौन सा ऑप्शन 9x बन रहा है। तो भाई यहां से एक्स स्क्वायर 1/3 आया है, कौन सा ऑप्शन 9x बन रहा है? ये ऑप्शन तो नहीं बन रहा है दोनों है भाई। यहां से ये ऑप्शन 9x बनेगा, ये तो 1/3x बनेगा, ये भी नहीं है, ये है जी बी। अगर आप ध्यान से देखेंगे ऊपर नीचे x से गुणा कर देंगे मेरे दोस्तों x से, तो नीचे x की पावर 4 हो गया मेरे दोस्तों, x की पावर 4, और x की पावर 4 कितना हो जाएगा? 1/9, 1/9 ऊपर पहुंचेगा, ये वाला ऑप्शन 9x बन रहा है, यही करेक्ट है। एक्स वाई जेड नहीं, इस सवाल का आंसर 1/XYZ है। अगर आप ऊपर नीचे x से गुणा करेंगे तो नीचे x की पावर 4 हो जाएगा, अगर एक्स स्क्वायर 1/3 है तो x की पावर 4 होगा 1/9, 1/9 जब ऊपर पहुंचेगा तो 9x आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये 2014-15 के सवाल है, मेंस का पूछा हुआ पेपर में, थोड़ी बुद्धि लगाइए। ये बताइए सवाल नंबर है 53। यदि एबीसी बराबर 1 है तो इसका मान क्या होगा? यस, इस सवाल में आपको कुछ सोचना ही नहीं। यदि एबीसी 1 है तो आप जानते कि 1 × 1 × 1 हो गया, यानी कि मेरे दोस्तों एबीसी तीनों की जगह आप 1 रखते हैं, 1। क्लियर है? तो ये भैया ये तो तीनों सेम ही बातें हैं ना, तो 3 × 123, नीचे क्या हो जाएगा? 1 + 1 + 1 यानी कि 3। तो मेरे दोस्तों 123 इस क्वेश्चन का आंसर है, बी ऑप्शन 123। कपिल कह रहे कम पढ़ाया करो सर। कपिल क्या मतलब इस बात का? अच्छा ठीक है, छोड़ो भाई, ये सवाल है, बाकी के सवाल आप खुद पे कर लेना, नया स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई, आगे चलो। तुम्हारी ऐसी तैसी, चलो कितना भी करा लो, बुद्धि में जाता ही नहीं, इनको पढ़ना ही नहीं है। कम करना था तो क्यों सरकारी नौकरी की तैयारी में आए, घास खोदने में लग जाते। भागो यहां से, अपने आप कर लेना बाकी के 14-15 सवाल, ठीक है ना, इस तैसे में घुस जाओ तुम। लिखो नेक्स्ट टॉपिक, अपने आप कर लेना, इस तैसे में घुस जाओ अपनी। है अगर तुम्हें बुद्धि तो कर करके देख लेना, ये सवाल एक भी हो जाए तुमसे। चलो हट, भड़वे जाओ तुम। लिखो अगला कंसेप्ट, नेक्स्ट सीट, 5 मिनट में खत्म करूंगा। a + b + c का होल स्क्वायर, a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + c² +2ab ट्वाइस ऑफ ab + bc + ca, ठीक है ना। 10 सवाल की एक शीट बना दूंगा, आधे घंटे में खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² + ट्वाइस ऑफ ab + bc + ca। तीन चीज आपको दिखाई दे रही, a + b + c, a² + b² + c², ab + bc + ca। यहां पे a² + b² + c² निकालना है, a² + b² + c² कितना होगा? बराबर, जल्दी जल्दी करो, टाइम नहीं है, इधर आ जाएगा, खच्चर खच्चर हो जाएगा तुम जिंदगी भर। a + b + c का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ab + bc + ca। ये देखिएगा, ये ab + bc + ca है, ab + bc + ca, क्या होगा ये इधर आ जाएगा, a + b + c का होल स्क्वायर माइनस a² + b² + c²/2। कमेंट सेक्शन अगर आपको मिल रहा है कोई कमेंट करने का, तो एक एक शब्द को बड़े सही सही से और सोच समझ के इस्तेमाल करा करो। हमारे अंदर भी भड़क उठती है जब कोई आदमी बहुत मेहनत से पढ़ाता है ना, बहुत मेहनत से,
ईमानदारी से कि बालकों को कुछ भला हो जाए, इनको खुद मेहनत ना करनी पड़े, भाई ज्यादा मैं ही इनके लिए करके दे देता हूँ। और आप उल्टी सीधी टाइपिंग ऐसे करते रहते बहुत सारे बच्चे, तो हमको भी गुस्सा आता है, ऐसी बात नहीं है। क्या करूं फिर मैं, बताइए। फिर तो आप बर्बाद तो हुई, आप आगे भी रहो। समझ में आ गया। ये है, मैंने फॉर्मूला लिख दिया, इस पे बेस सवाल है, देखिए। कम से कम 25-30 टाइप के सवाल होंगे इन्हीं फॉर्मूले पे। अब टाइप करने की क्या जरूरत है, फॉर्मूला मैंने बता दिया, इतना काफी है, वो सारे के सारे कर लेना, ढूंढ ढूंढ के कर लेना जहां से आपको मिलते हो। ठीक है भाई। 25-30 सवाल अलग अलग टाइप के, अलग अलग एग्जाम में आ रहे हैं, आप ढूंढ लेना उनको, इंटरनेट से, गूगल से ढूंढ के। कई 15-20 दिन आपको लग जाएंगे, उनको अपने आप कर लेना। ठीक है जी। आगे चलें। नेक्स्ट फॉर्मूला। बहुत सोच समझ के अपने शब्द मुंह से शब्द निकाला करो, बहुत सोच समझ के। एक एक शब्द बहुत कीमती है, ये आदत तुम्हें बर्बाद कर देगी। हमारे देश में 90% अधिकारी भ्रष्ट हैं, 90% अधिकारी भ्रष्ट। 10% बहुत ज्यादा ईमानदार भी हैं। अगर उस ईमानदार के सामने जाके कोई अगर कहे ना कि 5-10 लाख रुपए रिश्वत लेके मेरा काम कर दो, तो अधिकारी वो आपका इतना भूत बनाएगा कि आप जिंदगी भर याद रखोगे, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। फ्री कोई चीज आपको कोई अधिकार मिला है, तो उस अधिकार का जो है सही इस्तेमाल करो। आजादी जो है एक लिमिट तक है। हम पढ़ाई करो सर, और इतना क्यों करवा रहे हो? तो भाई फिर आप क्यों पढ़ रहे हो? आपको कम करके संतुष्ट होना, कम करके तो सरकारी नौकरी लगनी है। लड़का देखा कल, कल लड़का देखा था, 90% ट्वेल्थ में बीटेक का टॉपर, बीटेक का, बीटेक में जहां के बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, उसका टॉपर कॉलेज का, 12-12 13-13 घंटे लाइब्रेरी पढ़ता था, चंडीगढ़ की लाइब्रेरी में बैठ के 1 साल तक, 1 साल तक लगातार 12-12 घंटे चंडीगढ़ की लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ा है। उसके सामने कहेगा भाई तू कम पढ़ा कर जरा, उससे कहो जाके। अगर कोई बालक इंडिया के किसी कोने में बैठा हुआ एसएससी सीजीएल के लिए दिन में 12-13 घंटे पढ़ाई कर रहा है 1 साल तक, तो तुम्हें भी उसके बराबर करनी पड़ेगी, नौकरी लेनी है तो। वरना अपनी अस्तेसी में घुस जाओ। नहीं लगने वाली तुम्हारी नौकरी। अच्छा खासा फिलो भौंक के खराब कर देते कमेंट में। पढ़ाने के लिए एक माइंड सेट चाहिए, एक पीस माइंड सेट है। बच्चों को बहुत ही मर्यादित शब्दों में जो है बोलना चाहिए। सवाल नंबर 54। कोई इतना ही अगर शौक है तो भाई अपने, आपका जो गांव है उसके पास का जो टाउन होगा वहां चले जाइए। 200 रुपए महीने में आपको 2.5-3 महीने में सिलेबस खत्म करवा के देगा। भारत के किसी भी लोकल शहर में 2.5 से 3 महीने में एसएससी सीजीएल का सिलेबस खत्म किया जा सकता है। वहां चले जाओ आप। कैसे विद्यार्थी हो? करो सवाल नंबर 54। आवाज नहीं निकलनी चाहिए मुंह से, एकदम ताला मार के। एक्स बराबर ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, वाई बराबर बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी, जेड बराबर सी माइनस सी अपॉन सी प्लस ए। तो 1-x 1-y 1-z अपॉन 1+x 1+y 1+z की वैल्यू क्या होगी? जवाब दो।
आप इस सवाल के ऑप्शन देखो तो इस सवाल के जो ऑप्शन है ना फिक्स वैल्यू है, ना तो आपका आंसर ए पे डिपेंड कर रहा है, ना बी पे डिपेंड कर रहा है, आप ना सी पे डिपेंड कर रहा है। तो आप ए बी सी की वैल्यू कुछ भी रख दो अपनी मर्जी से जो आपको पसंद आ रही हो। अब यहां पे ए बी सी को आप जीरो नहीं कर सकते, या जीरो करोगे तो अनडिफाइन हो जाएगा। तो यहां पे ए बराबर बी बराबर सी मैं पुट कर देता हूं कि सिमेट्रिक चीजें दिखाई दे रही हैं। तो मैंने ए बराबर बी बराबर सी पुट कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, ए बराबर बी बराबर जब सी आपने पुट करा तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड कितना हो गया, तीनों की जो वैल्यू है वो जीरो आ गई, जीरो। जब जीरो आ जाएगी यहां पे तो 1/1 एक्स वाई जेड सब जीरो हो गया, तो ऊपर भी वन नीचे भी वन, 1/1 वन आ जाएगा सवाल। 2017 प्री के पेपर में आया था ये सवाल। अगला 55 नंबर। जब बैच शुरू हुआ था तो मैंने पहले दिन बोल दिया था कि मैं समय लूंगा, है भाई। मैं 3-4 महीने में जो है जल्दी निपटाने वाला टीचर नहीं हूं, मैं 8-10 महीने लूंगा तबीयत से। लेकिन मैं आपको गारंटी लिख के दूंगा कि जब तुम यहां से जाओगे तो आपको कहीं दोबारा कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई थोड़ी कमी रहेगी, अब इस मास्टर का भी ले लेते हैं, ये वाली किताब भी कर लेते, वो भी कर लेते ना। संपूर्ण पढ़ के जाओगे, उसके बाद केवल आपको मॉक टेस्ट लगाने, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। पहले ही बोल दिया था। आपने वो मेरी बात सुनी थी ध्यान से? तो जब सुनी थी तो क्यों बोलते हो बीच में? यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस वन है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वन है, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस वन है, तो आपसे पूछा है एक्स वाई जेड का मान क्या होगा, और ऑप्शन आपके सामने है। बताइए, 2016 के मीन्स का सवाल है, 2016 के मीन्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। करिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस वन, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वन, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस वन। आपसे पूछे एक्स इंटू वाई इंटू जेड कितना होगा। देखिए, आप इस सवाल को देखिए तो इस सवाल में 3 इक्वेशन है और वेरिएबल भी 3 ही हैं। लेकिन अगर आप इस सवाल को देखो तो एक सिमेट्रिक क्वेश्चन है। आप देखेंगे ये इक्वेशन, ये इक्वेशन, ये इक्वेशन, तीनों सिमेट्रिक इक्वेशन हैं। आप बोलोगे जी सर, क्लियर है? तो आप यहां पे इस क्वेश्चन को करने का जो आसान तरीका है, इसलिए सिमेट्रिसिटी के सवाल ले रहा हूं कि आपको पता नहीं चलेगा करना कैसे है। बेशक यहां पे 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है, बट फिर भी ये वैल्यू पुटिंग से सॉल्व होगा कि यहां पे जो तीनों इक्वेशन है वो सिमेट्रिक है मेरे दोस्तों। तो आप अपनी मर्जी से मेरे प्यारे भाई यहां, एक सेकेंड, आप यहां पे तीनों वेरिएबल को इक्वल पुट कर दीजिए मेरे दोस्तों, है ना? ओके, सिमेट्रिक इक्वेशन है। पुट एक्स बराबर वाई बराबर जेड। उससे क्या होगा मेरे प्यारे भाई, आपको निकालना है एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स। आपको एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी है। आप बोलोगे जी सर, जब आप एक्स बराबर वाई बराबर जेड पुट करेंगे, जीरो नहीं लेना है बेटा। पुट ऑल इक्वल, इफ देर आर सिमेट्रिक क्वेश्चन पुट ऑल वेरिएबल्स इक्वल। दिल खुश कितनी बार बोलूं मैं, एक्स बराबर वाई बराबर जेड पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये वाली। तो ये हो जाएगी 2x स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वन, 2x स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वन। आप बोलोगे जी सर, ये भी 2x स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वन, ये भी 2x स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वन, यही हो जाएगा। एक्स प्लस वन इधर आ जाएगा तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। दोस्तों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक द्विघात समीकरण बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो मेरे प्यारे भाई, कैसे करते क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व? ऐसे ब्रेक करो मेरे दोस्तों कि गुणा करके -2 आए और जोड़ के आए माइनस का एक्स। तो माइनस एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो 2x, मेरे दोस्तों, अरे माइनस का एक्स, और -1 इक्वल टू जीरो। तो यहां से मेरे प्यारे भाई 2x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में x प्लस वन। यहां से -1 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में x प्लस वन। ठीक है, तो x प्लस वन मेरे दोस्तों कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में
2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। आप बोलोगे जी सर, ये हमने इसका फैक्टराइजेशन कर लिया। यहां से मेरे प्यारे भाई, अच्छा प्लस 2x माइनस एक्स नहीं, x माइनस 2x लिखोगे, उल्टा कर दिया मैंने। x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा फैक्टराइजेशन करने पर। माइनस एक्स को आप x माइनस 2x करके लिखोगे मेरे दोस्तों, प्लस x माइनस 2x। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो यही आएगा इसका फैक्टराइजेशन, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस x हो जाएगा, माइनस 1 की 1 में गुणा करेंगे माइनस 1। आप बोलोगे जी सर। जब आप यहां से सॉल्व करेंगे तो x की दो वैल्यू आई, एक तो 1 आ गई है और दूसरी 2x प्लस 1 को अगर आप 0 के बराबर करेंगे तो x आ जाएगा माइनस 1/2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, हालांकि उसका मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगा बाद में। तो इसको सॉल्व करने पर x के दो मान आए, 1 और माइनस 1/2। आप बोलोगे जी सर। ठीक है, तो 1 और माइनस 1/2 ऐसी वैल्यू है मेरे दोस्तों जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। आप यहां पर रखेंगे, x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब आ जाएगा, और माइनस 1/2 रखेंगे तो माइनस 1/8 आ जाएगा। तो इस सवाल के दो आंसर है, 1 और माइनस 1/8, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब समझ में आया? कुछ आपका दिमाग खुला? बी नहीं है RDX, सी ऑप्शन है करेक्ट भाई। एक्स की दो वैल्यू आई है, 1 और माइनस 1/2। आप यहां पे रखेंगे 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, माइनस 1/2 का क्यूब माइनस 1/8। वेरी वेरी इजी एंड क्लासिकल क्वेश्चन है मेरे दोस्तों सिमेट्रिसिटी पे। आगे चलेंगे जी अगले सवाल की तरफ। सवाल है आपके सामने 56, ये बताइएगा 56। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सवाल, सीपीओ 2019 के एग्जाम में आया था। सीपीओ 2019 का पेपर बहुत अच्छा सेट किया गया था। ए बी इंटू ए माइनस बी प्लस बी सी इंटू बी माइनस सी प्लस सी ए इंटू सी माइनस ए निम्नलिखित में से किसके बराबर है? ऑप्शन आपके सामने है, करिए। तो भाई ये एक फॉर्मूला है। व्हाट इज दिस? दिस इज ए फॉर्मूला। तो आप अपनी मर्जी से जो पसंद आए वो कर लो। एक फॉर्मूला है मेरे दोस्तों। अगर मेरे प्यारे भाई मैं इसमें सपोज एक वेरिएबल को 0 कर देता हूं, सी को मैंने 0 कर दिया, भाई सी को 0 करूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। सवाल क्या रह जाएगा? ए बी इंटू ए माइनस बी। जब मैं सी को 0 करूंगा तो माइनस ए बी इंटू ए प्लस बी बनेगा नहीं। जब मैं सी को 0 करूंगा तो ये माइनस का ए बी इंटू ए माइनस बी बनेगा नहीं। सी को 0 करने पर सवाल ए बी इंटू ए माइनस बी हो रहा है, तो ए बी इंटू ए माइनस बी बनना चाहिए। सी को 0 करूंगा तो माइनस का ए बी इंटू बी माइनस ए बनेगा। भाई माइनस ए बी है ना, तो माइनस अंदर जाएगा तो ए बी इंटू ए माइनस बी बनेगा। भाई यहां सी को 0 करूंगा तो ये भी माइनस का ए बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, ये नहीं। तो केवल सी ऑप्शन ऐसा है। ठीक है भाई। भाई यहां सी को 0 करोगे तो क्या हो रहा है? बी माइनस ए और माइनस ए बी, तो ये माइनस अंदर जाएगा तो ए माइनस बी इंटू ए बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो मेरे दोस्तों आज हम यहीं छोड़ते हैं और बाकी हम कल करेंगे। बाय।